ऐश्वर्या राय से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया करती है प्यार और उन्होंने कई नोबल कॉजेस को भी किया है सपोर्ट। पर हर इंसान की तरह ऐश्वर्या से भी हुई है कुछ बड़ी गलतियाँ। तो चलिए आपको बताते हैं ऐश्वर्या के उन एक्शंस के बारे में जिन्होंने बहुत लाइमलाइट खींची थी और ऐश्वर्या को दी थी नेगेटिव पब्लिसिटी। एक मैगजीन ने क्लेम किया था कि जब रवीना टंडन और अक्षय कुमार कर रहे थे डेट, तब एक बार रवीना टंडन ने अक्षय और ऐश्वर्या को रंगे हाथों पकड़ लिया था और रवीना और ऐश्वर्या के बीच हो गई थी एक बड़ी कैट फाइट। इसके बाद ऐश्वर्या ने उस मैगजीन पर कर दिया था डिफेमेशन केस और कहा था कि इसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट कॉफी विद करण के एपिसोड में भी जब करण ने ऐश्वर्या से पूछा था कि उन्होंने सबसे वाहियात रूमर क्या सुना है अपने बारे में, तब उन्होंने यही बात की थी मेंशन। अब सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर के बारे में तो सबको पता है और ये भी पता है कि विवेक ओबरॉय ने लिया था सलमान खान से पंगा। तो हुआ ऐसा था कि जब विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय थे रिलेशनशिप में, तब सलमान ने विवेक को किए थे बहुत सारे कॉल्स और कहा था काफी कुछ उल्टा सीधा उनके बारे में, ऐश्वर्या के बारे में और कुछ दूसरे लोगों के बारे में। It happens with everyone, just that when it happens with us, so much of बखेड़ा has been created on that. इस बात से विवेक ओबरॉय इतने अपसेट थे कि उन्होंने दूसरे दिन रख ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद विवेक ओबरॉय के करियर को लगा एक बड़ा झटका और ऐश्वर्या भी हो गई उनसे दूर। इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है और हर एक के लिए आता है। विवेक ने बाद में ये बयान दिया कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले थे, तब ऐश्वर्या ने ही उन्हें कहा था कि हाँ यू शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर ये सब के बाद उन्होंने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और हो गया उनका ब्रेकअप। विवेक ओबरॉय को इस पूरे इंसिडेंट ने हिलाकर रख दिया था। Many things have changed in the last 14 years, but the affection, the warmth has only grown, and it's wonderful to feel that every single time I meet with him. ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर के बीच भी हुए थे प्रॉब्लम्स। जब सोनम इंडस्ट्री में नहीं थी, तब सोनम को भी किया गया था लॉरियल ब्रांड ने साइन एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और उस टाइम ऐश्वर्या थी लॉरियल की इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर। और उस साल सोनम थी बहुत ही एक्साइटेड कैन फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए, और ये बात उन्होंने मीडिया में भी कही थी। पर खबरों की माने तो ऐश्वर्या ने अपनी पावर यूज करके सोनम को नहीं जाने दिया था उस साल की कैन फिल्म फेस्टिवल में। सोनम ने ये बात खुलकर तो नहीं की किसी से, पर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या को आंटी कहा था। आउच। तो ये थे ऐश्वर्या राय बच्चन के मीन मोमेंट्स। क्या इन सब इंसिडेंट्स ने आपकी राय चेंज की ऐश्वर्या राय के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि और किन के बैड कर्मास के बारे में जानना चाहेंगे आप।